Good morning students. Myself Anita Malab, Assistant Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। नाउ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर वह सिस्टम है जिसके द्वारा हम पादपों का नामकरण वैज्ञानिक आधार पर करते हैं। प्लांट टेक्सोनोमी पादपों के वर्गीकरण से संबंधित है, उसी प्रकार से बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर पादपों के नामकरण से संबंधित है। नामकरण पद्धति की जो शुरुआत है वह लीनियस द्वारा लिखित बुक स्पीशीज प्लांटेरम जो 1753 में पब्लिश्ड हुई थी से माना जाता है। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो होता है वह इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स के आधार पर रखा जाता है। नाउ इसको पहले हमने इसको ICBN कहा जाता था, लेकिन यह नाम इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस इन मेलबोर्न जो जुलाई 2011 में हुई थी, इसे मेलबोर्न कोड कहते हैं, वहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, इसमें तीनों एल्गी फंजाई और प्लांट्स तीनों का नामकरण संबंधित है, और फॉसिस प्लांट्स जो होते हैं उनका नामकरण भी इसी के आधार पर किया जाता है। नाउ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लीनियस ने दिया था। इसमें प्रत्येक पादप का नाम दो शब्दों से बना होता है। पहला फर्स्ट जो शब्द होता है वह जीनस होता है, दूसरा जो वर्ड होता है वो स्पीशीज के लिए होता है। पूरे जो एंटायर पूरे नाम को हम इटैलिक्स में लिखते हैं, जीनस को हमेशा हम पहले लिखते हैं और स्पीशीज को बाद में लिखते हैं। जीनस को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्पीशीज को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, सो कैपिटल में नहीं लिखा जाता। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर टोटल 6 प्रिंसिपल्स इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसको जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है से अलग रखा गया है। पादपों के जो नामकरण है वह जंतु नाम पद्धति से सर्वथा भिन्न होते हैं। नाउ प्रिंसिपल सेकंड, टाइप प्रिंसिपल। किसी भी जो वर्गक होता है, टैक्सोन होता है, का नाम नामकरण प्रारूप द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक पादप का एक कलेक्शन होता है, जैसे हर्बेरियम में, तो वह टाइप कहलाता है। कोई भी जो प्लांट टैक्सोनोमिस्ट होता है जो रिसर्च कर रहा है, उसको स्पेसिमेन टाइप से अपने द्वारा जो वो पादप अध्ययन कर रहा है से मैच कर लेना चाहिए कि वह उससे मैच हो रहा नहीं हो रहा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन इज द होलोटाइप। द होलोटाइप डेजिग्नेटेड बाय द रिसर्चर is the specimen to which a name is permanently attached। जो रिसर्चर्स द्वारा जो सबसे पहले जो स्पेसिमेन बनाया जाता है वह होलोटाइप कहलाता है। नाउ प्रिंसिपल 3, प्रायोरिटी प्रिंसिपल। द नॉमेनक्लेचर ऑफ अ टैक्सोनॉमी ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। जो सबसे पहले जो पब्लिश होता है वही प्राथमिकता के आधार पर उसको पहले माना जाता है। जो सबसे पहले प्रकाशित सही नाम है वही करेक्ट होता है। प्राथमिकता की जो शुरुआत है, प्रायोरिटी की शुरुआत कहाँ से हुई है? 1 मई 1753 से माना जाता है। नाउ फोर्थ प्रिंसिपल, ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद अ पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन, पोजीशन एंड रैंक कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम। जो सबसे पहले अर्लीस्ट जो रूल्स के अकॉर्डिंग पब्लिश होता है उसी को हम सही नाम उसी को ही माना जाता है। अर्थात सर्वप्रथम दिया गया नाम ही शुद्ध नाम होता है और उसे ही माना जाता है, उसे ही मान्यता मिलती है। नाउ फिफ्थ प्रिंसिपल, साइंटिफिक नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। वर्गों के नाम सदैव लैटिन भाषा में ही रखा जाना चाहिए। नाउ प्रिंसिपल 6, रिट्रोएक्टिव प्रिंसिपल।
नामकरण के जो नियम होते हैं वो पूर्वव्यापी होते हैं। अगर कोई कोड में अगर चेंजेस भी लाना चाहता है, प्रिंसिपल्स में चेंज लाना चाहता है, तो जो कमेटी बनी हुई होती है वहाँ पर उसमें सहमति बननी चाहिए। अगर सहमति नहीं बनती है तो उस नाम को नहीं रखा जाता है, या अगला जब भी मीटिंग होती है, नेक्स्ट कोड जो होता है वहाँ पर उसको प्रपोजल को उसको रख दिया जाता है। लेकिन अधिकतर जो प्रिंसिपल होते हैं वो रिट्रोएक्टिव ही होते हैं। नाउ रूल फर्स्ट, नॉमेनक्लेचरल टाइप। जो फर्स्ट रूल है इसके अनुसार जो नामकरण प्रारूप इसको कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सर्वप्रथम जो पादप होता है, सर्वप्रथम हमने जो पादप का जो मूल रूप जो हमने प्रयुक्त किया है, तो वह पादप जो संग्रहालय है यानी हर्बेरियम शीट में जो रखा गया है उसी को हम प्रमाणिक मानते हैं। अर्थात कोई भी पादप हमें मिला है तो वह हर्बेरियम शीट में जो सुरक्षित है से मैच होना चाहिए, उसी को हम टाइप स्पेसिमेन कहते हैं। अर्थात हर्बेरियम शीट के रूप में सुरक्षित जो पादप है उसको हम टाइप स्पेसिमेन कहते हैं, और नामकरण भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, इसको हम नॉमेनक्लेचरल टाइप कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ टाइप्स हैं जो पहचाने गए हैं जिनको रिकॉग्निशन मिली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं होलोटाइप। वैज्ञानिकों द्वारा लिया गया पादप प्रतिरूप या और कोई सामग्री चित्र जो सर्वप्रथम उसने प्रयोग किए जो हर्बेरियम के रूप में सुरक्षित है उसे हम होलोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट आइसोटाइप, यह होलोटाइप की डुप्लीकेट कॉपी होता है। नाउ सिनटाइप। सिनटाइप में क्या होता है, जब दो पादप प्रतिरूप उपलब्ध होने पर अगर मूल प्रारूप चिन्हित ना हो तो ऐसी स्थिति में लेखक द्वारा जो प्रयुक्त स्पेसिमेन है को हम सिनटाइप कहते हैं। नाउ पैराटाइप। पैराटाइप के अंतर्गत यह वह पादप प्रतिरूप है जो होलोटाइप के साथ ही साइटेड होता है। नाउ लैक्टोटाइप। अगर होलोटाइप लेखक द्वारा प्रकाशन के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है तो मौलिक सामग्री से ही जिस प्रतिरूप को हम लेते हैं उसको हम लैक्टोटाइप कहते हैं और इसे नॉमेनक्लेचर टाइप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नाउ नियोटाइप। अगर मौलिक सामग्री मूल सामग्री अगर खो जाती है तो जो सामग्री नॉमेनक्लेचर टाइप के रूप में इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नियोटाइप। नाउ टोपोटाइप। जब एक ही स्तर से मूल होलोटाइप के अलावा जो प्रतिरूप एकत्र किया जाता है, मतलब होलोटाइप के साथ ही जो हमने एकत्र की गई है सामग्री उसको हम क्या कहते हैं, टोपोटाइप। सेम लोकेलिटी से, मतलब होलोटाइप जहाँ से लिया है वहीं से हमने जो सामग्री दूसरी ली है उसको हम टोपोटाइप कहते हैं। नाउ रूल सेकंड, रूल ऑफ प्रायोरिटी। किसी भी टैक्सोन का केवल एक ही शुद्ध या वैलिड या वैध नाम होता है, अर्थात सबसे पहले लेजिटिमेट तरीके से विधि सम्मत नाम जो हमने लिखा है वही वैलिड माना जाता है। जैसे यहाँ पर जीनस निम्फिया के 3 इसमें बाइनोमियल नेम है। फर्स्ट निम्फिया नौकेली, निम्फिया पबिसेंस एंड निम्फिया टॉरस। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 1768 जो है पब्लिकेशन की डेट लिखी हुई है, तो निम्फिया नौकेली को ही इसको मान्यता दी गई है। नाउ रूल 3, किसी भी कोटि यानी रैंक को हम क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। टैक्सोन का अगर हम स्टार्ट करें तो कहाँ से होता है, किंगडम से हम स्टार्ट करते हैं और ICBN के अनुसार रैंक्स और सफिक्स निर्धारित किए गए हैं। जैसे सबसे पहला जो रैंक है वो किंगडम है, दूसरा फाइलम है, सब फाइलम है। अब इनके जो सफिक्स हैं या एंडिंग्स हैं यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे फाइलम है को सफिक्स जो है फाइटा होता है, मैग्नीलियो फाइटा। सब फाइलम के लिए फाइटिना, तो मैग्नीलियो फाइटिना कहलाया। क्लास के लिए ऑप्सीडा, तो एस्ट्रोप्सीडा।
सब क्लास के लिए IDEA लगाते हैं तो STD बना, ऑर्डर के लिए एल्स लगाते हैं एस्ट्रल्स बना। इस प्रकार से ICBN द्वारा विभिन्न रैंक्स और सफिक्स दिए गए हैं। नाउ रूल 4, इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन को इफेक्टिव और वैलिड कब माना जाएगा पब्लिकेशन को? जब हम इसको वैध व प्रभावकारी माना जाएगा जब ये सभी की पहुंच में होए। जो भी स्टडी जो कर रहे हैं, जो भी बॉटनिस्ट स्टडी कर रहे हैं, उन तक भी वह पहुंचे, या इसका प्रकाशन किसी भी शोध पत्रिका रिसर्च पेपर में ये पब्लिश्ड होना चाहिए, या किसी भी प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका में यह पब्लिश्ड होना चाहिए, तो ही हम इसे इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन मानेंगे। दूसरा जो नाम होता है वह लैटिन होना चाहिए, लैटिन में ये नाम होना चाहिए, तभी इसको हम वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन मानते हैं। नाउ नेम ऑफ फैमिलीज। फैमिली का नाम हम कैसे रखते हैं? वंश के नाम के आगे हम सफिक्स ACEAE लगाते हैं। जैसे रोजेसी बना है, रोजा से ACEAE इसमें लगाया है। कुकुरबिटा से बना कुकुरबिटेसी। लेकिन कुछ ऐसी 8 फैमिलीज का नाम यहाँ नीचे दिखा हुआ है जो काफ़ी प्रचलित हैं, तो इनका नाम में हमने देखा कि सफिक्स जो है वो लगा हुआ नहीं है, लेकिन वो काफ़ी प्रचलित हैं तो इनको यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इनको अभी चेंज भी कर दिया गया है। जैसे हमने यहाँ देखा पोएसी में, आप देखिए इसका नाम जो प्रचलित है वो ग्रामीणी है, लेकिन पोआ के आगे ACEAE सफिक्स लगाकर पोएसी बनाया। जैसे ब्रेसिकेसी, इसको हम क्रूसीफेरी कहते हैं, या फैमिली फैबेसी को हम लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते हैं। इसी प्रकार से एपीएसी, नाउ एपीएसी अभी इसका नाम है, अपन इसको पहले अमेलीफेरी कहते थे, लेकिन अभी भी ये प्रचलित हैं ये फैमिलीज। नाउ रूल 6, नेम्स ऑफ जनरा। वंशों का नाम। द नेम ऑफ जीनस इज सब्सटेंटिव, मीन्स स्वतः होते हैं। किसी भी वंश का नाम जहाँ से वो स्रोत से जहाँ से लिया है या स्वैच्छिक तरीके से उनका नाम रखा जा सकता है। प्रत्येक पादप के लिए हम एक ही वंश प्रयुक्त करते हैं। अधिकतर जो वंश होते हैं केवल एक शब्द का ही बना हुआ होता है। अगर कई बार 2 शब्दों के नाम अगर ले लिए तो, लेकिन बीच में उसमें हाइफन होना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ क्विस्क्वैलिस का जो नाम है इसको मान्यता दी गई है, जबकि इसके बीच में कोई हाइफन नहीं है, लेकिन कई बार इसको मान्यता दी गई है, लेकिन बिना हाइफन के उसको हम मान्यता नहीं देते हैं। नाउ रूल 7, नेम ऑफ स्पीशीज। जातियों के जो नाम होते हैं 1 अथवा 2 शब्दों के होते हैं। यदि जातीय नाम वैसे अगर 2 से अधिक शब्दों के हैं तो उनके बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा? हाइफन लगाना पड़ेगा। वैसे तो ये नाम एक ही होते हैं, कई बार डबल लेटर्स में आपने ले लिए, 2 शब्दों के हमने ले लिए हैं तो बीच में हाइफन लगाना पड़ता है। जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसमें रोजा साइनेंसिस के बीच में हमने क्या लगाया? हाइफन लगाया है। तो स्पीशीज़ के नाम हम कैसे हो सकते हैं? स्पीशीज़ के नाम फेमस बॉटनिस्ट के आधार पर भी हो सकते हैं। जैसे कैरेक्स डेविसाई, इसको जो बॉटनिस्ट है डेविस के आधार पर रखा गया है। बर्बेरिस थनबर्जाई जो थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। कई बार स्पीशीज़ के नाम जहाँ से वो हमें मिले हैं, जिस प्लेस से हमें मिले हैं उसके आधार पर रखे जाते हैं। जैसे आइरिस कश्मीरियाना, कश्मीर से हमें मिला है। जो स्पीशीज़ का नाम होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे अगर 4 पत्तियों वाली जो स्पीशीज़ है उसको हमने कहा क्वाड्रिकुलरिस, या चौड़ी पत्ती वाली स्पीशीज़ है उसको हम कहेंगे लेटिफोलिया, या नेरो मतलब संकरी पत्ती वाली स्पीशीज़ तो उसको हमने नाम दे दिया एंगुस्टिफोलिया। कई बार क्या होता है, एक जाति यदि किसी दूसरी जाति के साथ कुछ लक्षणों की समानता रखती है तब इन वंशों में हम प्रत्यय जोड़कर जातीय नाम बनाते हैं। जैसे क्वर्सीफोलिया हमने कैसे बनाया? क्वेरकस के अंदर हमने सफिक्स लगा के बनाया। इस प्रकार से हम बनाते हैं इनको। कई बार क्या होता है
जैसे लाइनेरिया ये डबल बार रिपीट हो रहा है ना, तो इस तरह की जो स्पीशीज नाम होता है इसको हम टोटोनिम्स कहते हैं और इसको मान्यता नहीं दी गई है। रूल नंबर 8, इसको कहते हैं हम नेम्स ऑफ इंफ्रास्पेसिफिक टैक्सा, अर्थात स्पीशीज से नीचे आने वाले जो टैक्सोन हैं उनको हम इंफ्रास्पेसिफिक टैक्सा कहते हैं। अगर इसका जो नाम है किसी हायर रैंक वाले टैक्सोन से मिल रहा है तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। जैसे टाइपिकस या ओरिजिनलिस नाम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे लोबेलिया स्पिकाटा वैरायटी ओरिजिनलिस MC वॉग द्वारा इसको दिया गया है, तो यहाँ पर हम ओरिजिनलिस यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह हम स्पीशीज़ को का ही नाम यूज़ करते हुए इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सा बना लेंगे। जैसे लोबेलिया स्पिकाटा लेमार्क वैरायटी स्पिकाटा। नाउ रूल नंबर 9, नेम्स ऑफ प्लांट्स इन कल्टीवेशन। जैसे अगर किसी पादप को हमने वाइल्ड यानी किसी वन्य पादप को हमने कल्टीवेशन के लिए लिया है तो उसका नाम पूर्ववर्ती ओरिजिनल नाम जो है उसी के आधार पर उसका रखा जाएगा। जैसे क्राइसेंथेमम पार्थेनियम है ना, इसको हमने कल्टीवेशन के लिए मतलब वाइल्ड से हमने इसको कल्टीवेट किया है तो इसका नाम चेंज होकर मैट्रिकेरिया एक्जिमा नहीं रहेगा, वही पूर्ववर्ती जो नाम है, जो मौलिक जो नाम है वही इसका नाम रहेगा। नाउ रिटेंशन ऑफ रूल नंबर 10, रिटेंशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सा विच आर डिवाइडेड। कई बार जेनरा को डिवाइड कर दिया जाता है लेकिन उसमें जो जीनस का जो नाम होता है, ओरिजिनल नाम होता है, वो रिटेन हमेशा रहता है। जैसे यहाँ एग्जांपल आप देखिए कि एसर सेक्रम मार्श है ना, इसको हमने दो में बांट दिया, एसर सेक्रम मार्श एंड एसर नाइग्रम मार्श। तो इसके अंदर आप देखो जो एसर जीनस है ये दोनों नामों में रिटेन रहा है। उसी प्रकार से अगर जैसे स्पीशीज को डिवाइड कर दिया, दो में डिवाइड कर दिया, तो उसमें जो मेन नाम तो उसमें जो है मुख्य जो है वह रहेगा। जैसे एग्जांपल लिक्निस डायोका एल वॉज डिवाइडेड बाय मिलर इनटू 2 स्पीशीज। तो पहली स्पीशीज में भी एल हमने देखा, लिक्निस डायोका यहाँ पर भी रहा, और जो सेकंड नाम है उसमें भी लिक्निस जो डायोका जो वर्ड है लिक्निस डायोका एल, उसको 2 डिवाइड किया गया है, तो दोनों में ही हम जो डायोका वर्ड यूज़ करेंगे। नाउ अब ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स थे। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल CC ERA GDB GGC कोटा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।